हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एससीआर को किस तरह से हम ट्रिगर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट ट्रिगरिंग मेथड। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो आर फायरिंग सर्किट होती है, जो कि कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। ओके, इस सर्किट में एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे हम ओनली 0 to 90 ओके ट्रिगर कर सकते हैं। तो इसको अभी हमें सॉल्व करना है कि यहाँ पे जो है हम सिर्फ 0 to 90 डिग्री ही हमारा अल्फा एंगल और फायरिंग एंगल और ट्रिगरिंग एंगल सेट कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से अभी इस लिमिटेशन को किस तरह से अभी रिमूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले ए वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आर और रेजिस्टिव फायरिंग सर्किट क्या होती है और किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से उसमें अल्फा एंगल 0 to 90 डिग्री सेट होता है। ओके, इससे ज़्यादा अगर आपको फायरिंग एंगल सेट करना है, फॉर एग्जांपल 0 to 180 डिग्री तक अगर आपको सेट करना है, तो उसे किस तरह से फायरिंग एंगल को इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी रेंज किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए हम एक और मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिसको बोलते हैं आरसी फायरिंग सर्किट, यानी कि रेजिस्टर एंड कैपेसिटर दोनों का इस्तेमाल करके हम एक फायरिंग सर्किट डिजाइन करेंगे एससीआर के लिए, जो कि हमें 0 to 180 डिग्री का फायरिंग एंगल और अल्फा एंगल सेट करके देगा। तो किस तरह से वर्क करता है ये सर्किट आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर नहीं था। अभी हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐड कर दिया है। इस कैपेसिटर का फंक्शन क्या है? इस कैपेसिटर को हमें चार्ज करना है और डिस्चार्ज करना है। जब भी हम इसे चार्ज करेंगे और VG वोल्टेज जितना इस कैपेसिटर को जब चार्ज करेंगे, तो उस वोल्टेज पे ये जो SCR है वो ट्रिगर होना चाहिए। पहले से स्टार्ट करते हैं। हमारा सर्किट है, इसमें हमने यूज किया है सिंगल फेज AC पावर सप्लाई, एक लोड और इसके साथ एक स्विच SCR। ओके, इस SCR को हम जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में अगर आप यहाँ पे गेट टर्मिनल पे सप्लाई देते हो तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ट्रांसफर होता है, यानी कि ये जो हमारा SCR है वो क्लोज सर्किट का यानी कि शॉर्ट सर्किट जैसा वर्क करता है। ओके, तो जब भी ये शॉर्ट सर्किट का वर्क करेगा तो यहां से हमारा एनोड कैथोड करंट फ्लो इस तरह से होगा। ओके, जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा SCR है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रहता है और उसमें एक ओपन सर्किट का वर्क करता है। तो ओपन सर्किट में आपको यहाँ पे कोई करंट नहीं मिलेगा। अगर कोई करंट नहीं मिलेगा तो लोड में कोई वोल्टेज नहीं मिलेंगे। ओके, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल में इसमें कोई करंट या वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो अभी सर्किट वर्क किस तरह से करता है? जब भी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही हमारा SCR वर्क करेगा, लेकिन हम यहाँ पे वर्क करेंगे इससे ऑपोजिट। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हम यहाँ पे करंट यहाँ से इस SCR में फ्लो नहीं करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी करंट को एक कैपेसिटर के थ्रू यहाँ से डायोड D2 के थ्रू फ्लो करवाएंगे, जिससे हमारा कैपेसिटर है वो कैपेसिटर चार्ज होगा। ओके, ये जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर चार्ज होगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। ओके, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल एंड यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल के साथ हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल होती है तो इस नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा कैपेसिटर नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, ये हमारा कैपेसिटर वोल्टेज और गेट वोल्टेज है। ओके, इस कैपेसिटर वोल्टेज को हमने एक डायोड के थ्रू यहाँ पे गेट टर्मिनल पे अप्लाई कर दिया है, यानी कि ये हमारा VC और VG वोल्टेज है। ओके, गेट वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, इसी वजह से आपको यहाँ पे नेगेटिव में इस तरह से कैपेसिटर चार्ज और पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह से कैपेसिटर है और नेगेटिव हाफ साइकिल में चार्ज हो रहा है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो फिर से देखते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा जो करंट है वो कुछ इस तरह से इस रेजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर में फ्लो होगा। ओके, तो कैपेसिटर फिर से जो नेगेटिवली चार्ज हुआ था उससे ऑपोजिट पोलैरिटी से पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ इस तरह से चार्ज होना स्टार्ट होगा।
तो इससे क्या होगा, जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है उसे और रिमूव करके उसमें पॉजिटिव चार्ज ऐड करना स्टार्ट कर देगा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तब। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के कुछ पोर्शन में हमारा जो कैपेसिटर है वो नेगेटिव टू 0 वोल्टेज तक आ जाता है। जब इसमें वोल्टेज 0 हो जाएगा तो ये फिर से पॉजिटिवली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ एरिया तक इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसमें गेट वोल्टेज भी पॉजिटिव मिलते हैं। तो गेट वोल्टेज की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारा SCR है वो फायर हो जाएगा, यानी कि कंडक्शन मोड में आ जाएगा। ओके, और कंडक्शन मोड में उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारा SCR है वो एक्टिवेट होगा और लोड में वोल्टेज अप्लाई करेगा। क्लियर? फिर से पूरी प्रोसेस देख लेते हैं। नेगेटिव साइकिल में SCR में करंट फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन कैपेसिटर में करंट फ्लो हो सकता है थ्रू डायोड D2। ओके, थ्रू डायोड D2। तो हमारा करंट है वो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, इस तरह से कैपेसिटर को ऑपोजिट पोलैरिटी में चार्ज करता है। ओके, तो इस तरह से ये चार्ज करेगा D2 के थ्रू। तो नेगेटिव हाफ साइकिल जिसमें कैपेसिटर चार्ज होता है इन ऑपोजिट पोलैरिटी थ्रू डायोड D2। ओके, कैपेसिटर चार्ज होता है। फिर क्या होता है, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होता है। पहले डिस्चार्ज होगा, ओके, और ये डिस्चार्ज होता है थ्रू रेजिस्टर। ओके, जो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टर हमने सेट किया है, इससे वो डिस्चार्ज होता है। फिर कुछ टाइम बाद वो फिर से चार्ज होना स्टार्ट करता है, तो फिर से चार्ज होगा थ्रू R। ओके, तो R की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें यहाँ पे VG वोल्टेज पॉजिटिव मिलेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव VG वोल्टेज, गेट वोल्टेज हमको मिलेंगे, तब हमारा SCR है वो SCR फायर होगा या ट्रिगर होगा और उस पे उसको शॉर्ट सर्किट मिलेगा, और शॉर्ट सर्किट पे हमारे लोड को पावर मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हमारा SCR है वो RC फायरिंग सर्किट में पूरा 0 to 180 डिग्री में कंडक्ट हो सकता है। ओके, और इस अल्फा को हम सेट कहां से कर सकते हैं? अल्फा को सेट करेंगे यहाँ पे जो ये रेजिस्टर है, इस वेरिएबल रेजिस्टर से और पोटेंशियोमीटर से हम इसे सेट कर सकते हैं। अगर हम R की वैल्यू 0 रखेंगे उस पे हमें फायरिंग एंगल 0 मिलेगा। अगर हम R की वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम फायरिंग एंगल मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि अल्फा एंगल की वैल्यू जितनी आप इंक्रीज करोगे उतना ही आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज VO कम मिलेगा। जितना आप अल्फा की वैल्यू कम रखोगे, फायरिंग एंगल कम रखोगे, तो उतना ही आपको आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। कैसे पता चलेगा? तो अगर मैं यहाँ पे फायरिंग एंगल 0 पे सेट करता हूं तो हमें पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में तो SCR ऑफ रहता है, ओके, रिवर्स बायस में ऑफ रहता है, तो यहाँ पे कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज 0 मिलता है, यहाँ पे भी आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में 0 मिलता है। आउटपुट वोल्टेज हमें मैक्सिमम कब मिलेंगे? जब पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी तब। तो पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल कब मिलेगी? जब अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, तब 0 डिग्री रखेंगे तब। ओके, और अगर अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे होगा। ओके, तो 180 डिग्री अगर आपने रखा तो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि VO इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अल्फा एंगल जितना इंक्रीज करेंगे इतना आपको आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा, और अल्फा एंगल एंड आउटपुट वोल्टेज एक दूसरे के ऑपोजिट फॉर्म में वर्क करेंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी RC सर्किट जिसमें हमने 0 to 180 डिग्री का अल्फा एंगल सेट किया। अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो फायरिंग एंगल है उसे कितना रख सकते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट करनी है, तो आप इस इक्वेशन से सेट कर सकते हो कि जो ये RC है, इस RC की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.3 डिवाइड बाय 2f। ओके, यहाँ पे हमें अल्फा एंगल मैक्सिमम मिलेगा और हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो मिनिमम मिलेगा। अगर आपको देखना है कि मैक्सिमम अल्फा एंगल हमें सेट करना है तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जो RC की वैल्यू है उस RC की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.3 डिवाइड बाय 2f। हियर f is the frequency, yes, f is the
फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। यहाँ पे जो हमने साइनोसॉइडल इनपुट सिग्नल यहाँ पे एसी सोर्स का लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मैक्सिमम फायरिंग एंगल है वो आप इस इक्वेशन से सेट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गए हमारी फर्स्ट आरसी फायरिंग सर्किट। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो SCR है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा, यानी कि आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से हाफ से भी कम मिलेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है वो इस तरह से 0 to 360 डिग्री का होता है, लेकिन आउटपुट सिग्नल में हमें सिर्फ 0 to 180 डिग्री मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप फायरिंग एंगल 0 रखो तब। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज इनपुट से बहुत ही कम मिलते हैं। तो इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए एक और मेथड है जिसे बोलते हैं फुल वेव आरसी फायरिंग सर्किट। तो चलिए देखते हैं फुल वेव आरसी फायरिंग सर्किट किस तरह से वर्क करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है फुल वेव आरसी फायरिंग सर्किट। यहाँ पे हमने जो एसी पावर सप्लाई यूज किया था वो एज इट इज है, लोड भी एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे हमने एक पार्ट ऐड कर दिया है जिसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, ये फुल वेव रेक्टिफायर का फंक्शन क्या है? जो भी हम यहाँ पे साइनोसॉइडल सिग्नल अप्लाई करते हैं उसे फुल वेव रेक्टिफाई करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो कुछ इस तरह से साइनोसॉइडल सिग्नल है। ओके, जिसकी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू 50 है। ओके, तो यहाँ पे जो ये आउटपुट हमें मिल रहा है वो आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, ये जो हमारे दो पॉइंट है R एंड C का। ओके, तो इसके जो वोल्टेज है इसको मैं फॉर एग्जांपल RC बोलता हूं। तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज हमें मिलेंगे इस वोल्टेज को हम बोलते हैं वोल्टेज RC। तो ये रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो हमें कैसा मिलेगा? इस तरह से फुल वेव मिलेगा। ओके, अगर आपको नहीं पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर किस तरह से वर्क करता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस पे बनाई है, वो वीडियो आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान यहाँ पे करंट इस तरह से, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे इस नोड पे आएगा, तो इस नोड पे करंट कहाँ से फ्लो होगा? यहाँ से फ्लो नहीं हो सकता है क्योंकि ये डायोड रिवर्स बायस में है। तो करंट फ्लो होगा डायोड D1 के थ्रू। तो डायोड D1 से इस नोड पे आएगा, इस नोड पे यहाँ पे डायोड D3 रिवर्स बायस में है, तो करंट है वो लोड से फ्लो होना स्टार्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे करंट हमारा लोड से फ्लो होगा। यहाँ पे हमारा SCR अगर ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो होगा इस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो होके यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आके इस नोड पे इसे फिर से दो पार्ट मिलेंगे। ओके, तो पहला पार्ट है वो डायोड D2 से फ्लो हो सकता है या फिर डायोड D4 से फ्लो हो सकता है। लेकिन ये जो पॉइंट है इस नोड की बात करें, नोड A की, ओके, और इसे नोड B बोलते हैं। तो नोड A पे हमें जो यहाँ पे पोटेंशियल मिलता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल मिलता है। तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो सकता है क्योंकि फॉर एग्जांपल इसे नोड C एंड नोड D बोलते हैं। तो नोड D एंड नोड A का पोटेंशियल अभी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये करंट फ्लो नहीं हो सकता है, तो करंट फ्लो होगा डायोड D2 के थ्रू। ओके, D2 से इस तरह से हमारी फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो कंप्लीट होगी। ओके, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे करंट का फ्लो है वो कुछ इस तरह से हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल ड्रॉ की है। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल भी देख लेते हैं। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान यहाँ पे अभी नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, जो कन्वेंशनल हमने ड्रॉ किया था उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट करेगा। ओके, तो पहले आएगा नोड बी पे। नोड बी पे हमारा जो ये D2 डायोड है वो रिवर्स बायस में होगा, तो डायोड D3 से करंट फ्लो होगा। डायोड D3 से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये D1 डायोड रिवर्स बायस में है, तो करंट फ्लो होगा लोड के थ्रू। यहाँ पे SCR अगर टर्न ऑफ है तो करंट फ्लो होगा इस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर के थ्रू। वही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा जो पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो हुआ था, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ओके, तो पहले भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ था, अभी भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ से करंट आएगा नोड D3 पे। D3 पे जब करंट आता है तो डायोड D2 इक्वल वोल्टेज पर है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो होगा D4 के थ्रू। ओके, और D4 से लोड, और इस तरह से साइकिल कंप्लीट होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि दोनों साइकिल में करंट है वो अपर टू डाउनवर्ड और यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। ओके,
तो इससे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो आउटपुट वोल्टेज की डायरेक्शन भी सेम रहेगी। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल मिली थी तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि करंट पॉजिटिव है, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, करंट अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका वोल्टेज भी पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको फिर से पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरह से फुल वेव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आपको यहाँ पे फुल वेव मिल रहा है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एससीआर ऑन करना है। तो एससीआर ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। जब कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पे गेट वोल्टेज मिलेंगे। और गेट वोल्टेज कब मिलेंगे, जब कैपेसिटर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो आप देख सकते हो दोनों केस में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा था। यानी कि कैपेसिटर की इस प्लेट पे पॉजिटिव और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, इस तरह से कैपेसिटर चार्ज होगा। ओके, तो कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया तो यहाँ पे हमें गेट वोल्टेज मिलेंगे। गेट वोल्टेज मिलेंगे तो हमारा एससीआर टर्न ऑन होगा और अभी जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ से इस तरह से फ्लो हो सकता है। ओके, एंड आफ्टर वोल्टेज वीजी हमारा एससीआर है वो टर्न ऑन हो जाएगा और मैक्सिमम करंट हमारा एससीआर के थ्रू फ्लो होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब हमारा रजिस्टर की वैल्यू हमने सेट कर दी है, कोई पर्टिकुलर रजिस्टर वैल्यू पे कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, जिसे हम VG भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल है। ओके, तो कैपेसिटर वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ओके, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे यहाँ पे हमें जितने गेट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी उतने हमें कैपेसिटर वोल्टेज या गेट वोल्टेज मिल जाएंगे। तो उस पे हमें यहाँ पे एससीआर फायर होता हुआ देखने को मिलेगा और इस टाइम पीरियड में हमें जो करंट मिलेगा और जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, इस पीरियड में हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इस एससीआर के थ्रू। ओके, फिर से यहाँ पे जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल है, लेकिन आफ्टर रेक्टिफिकेशन ये फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज होगा और यहाँ पे फिर से VG गेट वोल्टेज इनफ मिलेंगे जिससे हमारा एससीआर टर्न ऑन होगा। तो इस टाइम पीरियड में हमें एससीआर के थ्रू करंट मिलेगा और इससे फिर से आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम इस फुल वेव आरसी सर्किट से दोनों हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज ले सकते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें ऑलरेडी आउटपुट वोल्टेज मिलता था, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें आउटपुट नहीं मिल रहा था क्योंकि हमारा एससीआर है वो टर्न ऑफ रहता था। ओके, तो अभी हमने क्या किया, फुल वेव रेक्टिफायर का यूज किया जिससे हमें दोनों हाफ साइकिल मिल रही है आउटपुट में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और दोनों हाफ साइकिल में हमें एससीआर टर्न ऑन होता हुआ देखने को मिलता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज इन नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसका मैक्सिमम फायरिंग एंगल कैलकुलेट करना है। तो जब हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तब हमारा जो मैक्सिमम फायरिंग एंगल है उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलता है, RC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.157 डिवाइड बाय 2 पाई f। ओके, जहां पे f है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। ओके, और यहाँ पे हमारा R है वो रजिस्टर है जो कि वेरिएबल है। ओके, और C है वो हमारा कैपेसिटर है जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है। इन दोनों कंपोनेंट की वैल्यू आपको इस तरह से सेट करनी है जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 50 हर्ट्ज यूज की है, तो इससे हमारा फायरिंग एंगल है वो मैक्सिमम 180 डिग्री तक मिले, इस तरह से आपको सेट करना पड़ता है। ओके, तो इस तरह से हमारा फुल वेव आरसी फायरिंग सर्किट वर्क करता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूजेटी यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। थैंक यू वेरी मच।